समाजवादी पार्टी के नेता हमारे आदरणीय मौलाना इकबाल कादरी साहब, उनके बुलाने पे हम सब लोग यहाँ पर आए थे। मैं उनको, उनके साथियों को, उनके संगठन को, उनके सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऐसे आयोजन से हम एक दूसरे से मिलते हैं और यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि जहाँ हम एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होकर के एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे से मिल कर के इस समाज को और कैसे मजबूत करें, उस दिशा में हम लोग मिल कर के बैठ कर के एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। हमारे देश की सबसे अच्छी पहचान यही है कि जहाँ इतने धर्म, इतनी जाति के लोग सब मिल कर के रहते हैं। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है, यही हमारी मिली जुली तहजीब है, यही हमारे एक दूसरे के साथ आकर के रह कर के हमारी हिंदुस्तानियत को और मजबूत बनाते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ। कभी हम लोग होली पे गले मिलते हैं, अब ईद पर गले मिलेंगे। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है कि हम अमन चैन के साथ एक दूसरे का सम्मान करके रहें। सर, गैस की क्राइसिस के बाद में अब सरकार लगातार काउंटर कर रही है कि कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है, कालाबाजारी बढ़ रही है, इसकी वजह से बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और अफवाहों की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। हालांकि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन इधर जो लोगों ने नई परिभाषा दे दी है कि लापता गैस, लापता गैस LPG, और ये सरकार की फैलाई हुई बात है। आखिरकार सरकार ने फैसला क्यों लिया कि इतने दिन में ही मिलेगा आपको सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर को इतने दिनों में आप भर पाएंगे, घरों के सिलेंडर के लिए आपको ये व्यवस्था मिलेगी। और जो तस्वीरें मिल रही हैं, जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, हम और कहीं की ना देखें, गोरखपुर की देखें, लंबी लाइनें हैं वहाँ पर। मुख्यमंत्री जी खुद ही कुछ दिन पहले वहाँ होकर के आए, क्या उन्होंने इस बात की समीक्षा की थी? और लाइन में लगे हुए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं लोग, वो वीडियो तस्वीरें हम और आप लोग देख रहे हैं। प्रधान संसदीय क्षेत्र में किल्लत है, तो ये आखिरकार क्यों है? ये तो सरकार ही साफ बता सकती है, और सरकार अगर छिपाएगी तो इससे नुकसान ही होगा। जो देखने को मिल रहा है, लोग लकड़ी ढूंढ रहे हैं, कंडे ढूंढ रहे हैं, भट्टियां बनना शुरू हो गई हैं, हॉस्टल मेस में नहीं है सिलेंडर, अस्पतालों में सिलेंडर नहीं है, रेस्टोरेंट, ये किचन सब बंद होती चली जा रही हैं। तो ये आखिरकार किसकी वजह से है? सर, सीता रसोई की बात आपने कही थी, अब KGMU पे भी संकट आ रहा है, वहाँ पे भी मेस बंद होने के कगार पे है। कई जगह रेलवे स्टेशन और जो सप्लाई होता है वहाँ पे भी दिक्कत हो रही है। LPG के साथ साथ अन्य उपकरण भी सर इससे प्रभावित हो रहे हैं, प्लास्टिक पे भी असर आ रहा है। LPG लापता गैस, इसी की वजह से तो सिलेंडर नहीं है, इसी की वजह से तो KGMU में संकट आ रहा है, या और जगह जो रसोई बनी उसमें संकट आ रहा है। शादियां नहीं हो पा रही हैं, लोग भट्टी बनाना शुरू कर दिए हैं, लोग कंडे लेना शुरू कर दिए हैं, लकड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और तब जब ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? हर एक को लाइन में लगा दें क्या हम? कभी कोविड में उन्होंने लाइन में लगाया, नोटबंदी में लाइन में लगाया, GST से व्यापारियों को लाइन में लगाया, और अब देखिए LPG के लिए लाइन में लगा रहे हैं। सर, एक्सेप्टेंस नहीं है ना गवर्नमेंट के पास में, तो फिर समाधान कैसे होगा? लोग अफवाह फैला रहे हैं। अगर वैसे एक चीज़ मैं बताऊं आपको, हालांकि वो बात कितनी मानोगे मुझे नहीं पता, सबसे ज़्यादा अफवाह अगर कोई फैलाता तो मुख्यमंत्री हैं। कौन अफवाह फैला रहा है? अफवाह यही तो फैली कि गैस है। अगर गैस है तो साफ दीजिए, आप LPG है तो दीजिए, और अगर सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई उल्टी सीधी खबर चलाए तो अफवाह फैलाए। स्टॉक भरा पड़ा है, अगर स्टॉक भरा पड़ा है तो लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? घरों में इंतजार पैदा हो रहा है, मियां बीवी तक के लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर लाइन में लोग लगे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें सूचना है, और सरकार का ही आदेश था। आदेश किसने निकाला कि इतने दिनों बाद ही आपको कमर्शियल सिलेंडर भरवाने को मिलेगा? ये आदेश किसका था? ये आदेश तो सरकार का था। तो सरकार को सबसे पहले उस विभाग के मंत्री को, उस विभाग के अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर उन्हें लगता है, सरकार के लोगों को और खासकर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि अफवाह फैलाई जा रही है, तो सबसे पहले जिसने ये आदेश निकाला है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, वीडियो झूठ नहीं बोलता है। ऐसा तो नहीं कहीं मुख्यमंत्री कंफ्यूज हो, एआई से कोई बता रहा हो ये जितनी वीडियो फोटो आ रही हैं सब एआई से आ रही हैं, कहीं मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कंफ्यूज तो नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा अफवाह कोई फैला रहा है तो मुख्यमंत्री खुद फैला रहे हैं, और अफवाह ये फैला रहे हैं कि गैस भरी पड़ी हुई है। अगर गैस है तो आप सिलेंडर उपलब्ध कराइए सबको। सर सर्वर इतना डाउन है कि जो है लोग जो है दिन भर लाइनों पे लगे हुए हैं, उनको शाम के टाइम वापसी होकर दोनों ये भी हो सकता है सरकार ने जानबूझ करके इंटरनेट स्लो कर दिया हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है सर, शंकराचार्य जी से आज आपने मुलाकात की थी, 27 को लेकर के भी आशीर्वाद मिला है क्या? पूजनीय शंकराचार्य जी से मिले और उनके साथ जो साजिश और षड्यंत्र हुआ है उसका जवाब जनता देगी। सर मुंबई में होने वाले विजन इंडिया प्रोग्राम को लेकर के क्या कहेंगे 14 तारीख को? ये मुंबई में ही कहेंगे, फिलहाल एलपीजी ढूंढिए, लापता गैस को ढूंढिए। एक सवाल है, सब डिप्टी सीएम जो है बटुक का सम्मान करते हैं और एक कहते हैं कि आएंगे तो स्वागत करेंगे, लेकिन जब शंकराचार्य आ जाते हैं तो कोई भी मिलने नहीं जाता है। किसका डर है जो मिलने नहीं जा रहे? जो इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफवाह फैला रहा है उसी का डर है। जो सबसे ज़्यादा अफवाह फैला रहा है कि गैस भरी पड़ी है, गैस है, उसी के डर से ये डिप्टी सीएम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, और वो जानते हैं अगर गए तो डपटे जाएंगे, इसलिए घबराए हुए हैं। आपने बताया एसएसएस करके जो बैठक हो रही है उसमें भी संगठन सरकार और वो सुनने में आ रहा है कि जो एस जाने कितने एस कर करके जो बैठक हो रही है उसमें तैयारी ये है कि किसकी टिकट काटी जाए। ये जो तमाम मंत्री और विधायक जो इस सरकार में पिछले 10-10 साल से सरकार चला रहे थे, उन्हीं की समीक्षा हो रही है। ये समीक्षा अधिकारियों की नहीं हो रही है, अधिकारियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की समीक्षा हो रही है। और समीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाला है। एसआईआर में ये लोग पीछे छूट गए, फॉर्म 7 में इन्होंने साजिश की, उसमें पकड़े गए ये लोग, फॉर्म 6 भरवा नहीं पा रहे हैं। तो अब उन्होंने ये नया फार्मूला कोई निकाला है एस करके, और उसमें सुनने में आया है कि अधिकारी नीचे बैठेंगे, जिलाध्यक्ष ऊपर बैठेगा। तो अब आप सोचिए अधिकारी कितना काम करेंगे इसमें। और सच्चाई ये है कि मंत्री और विधायक उनकी समीक्षा होने जा रही है, और समीक्षा तो क्या है, उनकी टिकट कटने जा रही है। वो सूची बन रही है, एस फॉर सूची, कि जिन लोगों ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है उनको घर भेज दिया जाएगा या घर बैठा दिया जाएगा। तो छोटे छोटे होटल बंद हो गए हैं, उनके जो है परिवार कहने के भुखमरी कगार पर पहुंचते चले जा रहे हैं। अब इस पर चर्चा ज़्यादा मत करो, नहीं हमारी आप भी की बात भी अफवाह मानेगा कोई। जो सबसे ज़्यादा अफवाह फैला रहे हैं वही अफवाह मानेंगे हमारी आपकी बात को। 5 भट्टियाँ हमारे रेस्टोरेंट पे भी आई हाँ? हैं, भट्टियाँ हम लोग भी लेके आए। बहुत अच्छा किया, उससे खाना स्वादिष्ट बनेगा। और जो हम परंपरागत चीज़ें भूल गए, लेकिन मुश्किल रेस्टोरेंट या और जिनके घर हैं उनकी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जो फ्लैट में रह रहे हैं लोग, संकट उनके साथ है, वो कैसे मिलकर के खाना बनाएंगे। चलो इसी बहाने कहीं मिलकर के सब खाना बनेगा, क्योंकि जब गैस नहीं होगी तो मिलकर के बैठना पड़ेगा। जो बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं वो बाहर आकर के कम्युनिटी सेंटर में सब मिलकर के खाना बनाएंगे। कम से कम इससे हमारे जो समाज में एकता बढ़ेगी, एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे खाना बांट करके खाएंगे। धन्यवाद, जाओ।